हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें हम बहुपद की सहायता से सर्वसमता की सवाल हल करेंगे। ठीक है ना। बहुपद की सहायता से बहुपद में क्या होते हैं आपके जो सवाल होते हैं ना उसको हल करेंगे। सर्वसमता जानते हैं, जिसमें हमारे a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी बात करता है। ठीक है। जैसे कोई एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे 99 है और मैं 99 के होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 99 का जो मैंने होल स्क्वायर लिखा ये क्या है, एक ही संख्या दे रखी है, परंतु इसको अनेक अनेक तरह के रूप दे सकता हूँ। जैसे कि इसे मैं क्या है 100 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 100 में एक घटा दूंगा तो 99 आ जाएगा। अब ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a - b का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसके रूप में इस सवाल को तोड़ना है तो एक ही जगह पर 100 दे रखा है तो यहाँ पर लिख देंगे 100 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस कर देंगे, 1 b की जगह पर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगा देंगे 2 गुणे a की जगह पर 100 गुणे b की जगह पर 1। अब क्या करना है, 100 का 2 बार तो मतलब 100 गुणे 100 लिख सकता हूँ स्क्वायर का मतलब, प्लस 1 को भी 2 बार माइनस, इनका आपस में गुणा कर दूंगा डायरेक्ट तो 200 आ जाएगा। इनका गुणा करूंगा तो 1 लगा के जितने जीरो इसके पास है दोनों को जीरो जोड़ के लिख दूंगा, प्लस का 1 का 1 में करूंगा 1 ही आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 200। अब क्या करेंगे, ये दोनों प्लस माइनस से संख्या घट जाएगी तो यहाँ पर जो है पहले मैं 10,000 को लिख दूंगा। अब यहाँ पर माइनस का 200 बढ़ा तो माइनस का चिन्ह लगा दूंगा और 200 में मैं जब 1 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 199। अब 199 में कितना है, इसको घटाना है तो देखिएगा मैं बगल में घटाता हूँ सिंपल तरीके से। घटाना आराम से है, कहीं जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि घटाने और जोड़ में ही सवाल क्या होते हैं हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 10 1 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा। तो कितना आया 9801 और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सिंपल तरीके से हल करेंगे, सवाल वेरी सिंपल तरीके से हल हो जाते। ठीक है। ये तो एक सिंपल था, ये तो मैंने स्क्वायर में बताया। एक मैं आपको क्यूब में सवाल बताता हूँ, तो देखते हैं क्यूब वाला सवाल। देखते हैं ये क्यूब वाला सवाल है, 25 का होल क्यूब की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो इसे हल कैसे करना है, तो पहले मैं इसे तोड़ लेता हूँ। 25 को मैं क्या है 20 + 5 लिख सकता हूँ, ऐड कर दूंगा 25 आ जाएगा, होल क्यूब मैं लगा दूंगा। तो ये हमारा क्या बन गया a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। a + b का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a + b। इसके रूप में इस सवाल को हल करना। हल कैसे करेंगे, a की जगह पर 20 दे रखा है, b की जगह पर 5 दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 20 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब चल रहा है ना तो यहाँ पर क्यूब चलेगा, 5 का क्यूब प्लस 3 गुणे 20 गुणे 5 और कोष्टक के अंदर 20 + 5। अब इसको हल करना है, हल करने का वही तरीका है। यहाँ पर 20 का होल क्यूब है तो 20 को क्या करूँगा मैं 3 बार लिखूँगा, राइट, प्लस लगा दूंगा, 5 को 3 बार लिखूंगा, प्लस लगा दूंगा, इनका क्या है आपस में गुणा कर दूंगा, सिंपल तरीके से गुणा हो जाएगा। तो कितना हो गया 3 दूनी तो 6 हो गया और 6 पंचे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक है ना, और 6 पंचे 30 और 30 ऑलरेडी एक 0 है तो उसको लगा दिए। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। इनको आपस में करूँगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। इनका करूँगा 25 पंचे 125 आ जाएगा। ठीक है। और प्लस का यहाँ पर 300 का जब मैं अंदर गुणा करूँगा तो 25 आ जाएगा आपका 75 और ये क्या करूँगा 2 जीरो को आपस में उसी तरह लिख दूंगा। अब क्या करूँगा, ऐड करने की बारी आ गई। ऐड किसको करना है, चाहे इसको पहले ऐड कर लीजिए चाहे इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, जिसका आपको मन करे आप वो ऐड कर सकते हैं, सवाल का आंसर वही आना है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको इसी में ऐड कर दूंगा तो 8125 आ जाएगा और प्लस में हमारा क्या बचेगा 7500 शेष बच जाएगा। और 7500 शेष जो बच रहा है इसको इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 5, फिर इसके बाद 2, 5 1 6, ठीक है, और 7 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 और ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक। इस प्रकार सवालों को अगर सर्वसमता की सहायता से बहुपद में दे रहा है तो आप इसी प्रकार, अगर क्यूब की बात करता तो क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, स्क्वायर की बात करते तो स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, जो भी फार्मूला आपसे कहता है वो फार्मूला लगाकर सवाल को हल कर लीजिए। ठीक। आज के लिए इतना ही। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।
ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।